Hello dear students, in our today's class we are going to discuss about the diffraction of the light, and in this class we are going to discuss about the diffraction, its type and what is the cause behind the diffraction of light. So let's start the class. देखिए diffraction क्या होता है. diffraction का मीनिंग ये है when light strikes to a sharp aperture, इस प्रकार से कोई शार्प पॉइंट है और इसके ऊपर लाइट जब आती है यहां पे, तो नॉर्मली तो लाइट को जाना तो कैसे चाहिए, अगर हम स्ट्रेट लाइन पाथ बिहेवियर देखें तो लाइट हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो ऐसे जाना चाहिए. लेकिन जैसे लाइट इसके ऊपर आती है तो यहां से लाइट क्या करती है, इस प्रकार से बेंड हो जाती है और वो ये पाथ ट्रेवल करती है ऐसे. अब यहां से हम देखते क्या है, एक्चुअली अगर ये यहां पे बेंड नहीं होती तो हमारे पास क्या होता, दूसरा चौक ले लेते हैं हम एक बार. तो हमारे पास क्या होता, ये जो एरिया है, ये जो मैंने इस प्रकार से लाइनें लगाई हैं, ये ग्राउंड है, तो ये इस ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्रिकल शैडो होती, ज्योमेट्रिकल शैडो, ये इसकी ज्योमेट्रिकल शैडो होती. और लाइट जो है वो इस प्रकार से इसके ज्योमेट्रिकल शैडो में बेंड हो गई. अब इसकी जो ज्योमेट्रिकल शैडो है ये नहीं रही, यानी इस एरिया में अब लाइट आ रही है, इसमें लाइट आ रही है इतने में. अब इसकी जो शैडो बन रही है वो रिमेनिंग पार्ट है, यहां पे बन रही है ना. तो इसका मतलब ये जो लाइट है ये बेंड हुई है इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस टाइप ऑफ द बेंडिंग ऑफ द लाइट इज नोन एज diffraction of the light. So how we can define the diffraction of the light? Here we can say that, or we can state that it is the phenomena of bending of light into the geometrical shadow of an object. लेकिन यहाँ पे खास बात ये होती है कि ये जो यहाँ पे मैंने शार्प क्यों लिया है, ये जो डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना होता है ये तभी होगा जब इसका जो अपर्चर है, या मैं ये बोलूं कि यहां पे ये जो पॉइंट था इसके जो साइज है ये कंपेरेबल हो वेवलेंथ ऑफ लाइट. ये किसके कंपेरेबल हो, ये कंपेरेबल हो वेवलेंथ ऑफ लाइट. इफ इट इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट देन ओनली दिस फिनोमेना इज occurred, otherwise this phenomena does not occur, or we can't observe this type of phenomena if the size of this object is very large in comparison of the wavelength of the light. तो इसका एक जनरल सा एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ में देखते भी होंगे. जैसे इसको मैं देखूं, अगर आपको डेली लाइफ में आप समझना चाहो तो कैसे समझोगे, ये आपका जैसे क्लासरूम है, आप क्लासरूम का ये डोर है, ठीक है. तो आप जब अपने क्लासरूम में बैठे हैं तो आप अपने क्लासरूम के डोर की तरफ आप ध्यान से देखेंगे कि बाहर से सनलाइट आ रही है, ये ओपन एरिया, यहां से सनलाइट आ रही है. तो सनलाइट आ रही है तो ये बिल्कुल ऐसे है, इसको मैं 3D में से समझाने की कोशिश कर रहा हूं. जब रेड लाइन खींचूंगा तो सोचना ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है. अगर सनलाइट आ रही है तो सनलाइट इसमें से ऐसे स्ट्रेट आनी चाहिए थी, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे. ये लाइनें मतलब कैसे, ये ऐसे आनी चाहिए. बट आप देख क्या रहे हो, जब आप रूम के को देखते हो डोर को, तो आप देखो लाइट ऐसे आने की बजाय इसमें से तो ऐसे आ रही है और इस साइड से ऐसे आ रही है. मतलब ये हुआ कि जब यहां से लाइट आती है ऐसे पीछे से तो ऐसे पैरेलल बीम आ रहा था और उसके बाद क्या हुआ, वो इस प्रकार से डाइवर्ज हो गया, कॉर्नर के ऊपर आके वो डाइवर्ज हो गया. तो ये जो फिनोमिना है ये किसका फिनोमिना है, डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट का फिनोमिना है. अब ये जो फिनोमिना है हमारी डेली लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है. एक्चुअली आप ये देखोगे जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है ये प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑल वेव की. जितनी भी वेव है, जितनी भी टाइप की वेव है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कौन, डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. और हमें पता है कि लाइट के पास तो वेव कैरेक्टर भी है, रे कैरेक्टर भी है. तो ये जो कंसीडरेशन हम ले रहे थे ज्योमेट्रिकल शैडो वाला, दैट वाज वी वर कंसीडरिंग ड्यू टू द रे कैरेक्टर ऑफ द लाइट. बट लाइट का रे कैरेक्टर नहीं है यहाँ पे. जब ये जो साइज बहुत स्मॉल हो जाती है तो यहाँ पे रे कैरेक्टर नहीं, हमें वेव कैरेक्टर देखने को मिलता है, और उस वेव कैरेक्टर के कारण जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो होता है. तो इस प्रकार से हमारे पास साउंड है, साउंड इज आल्सो ए वेव. साउंड भी वेव है, मैकेनिकल वेव है साउंड. पता है आप सभी को कैसी वेव है, साउंड इज ए
मैकेनिकल वेव है ना, तो साउंड मैकेनिकल वेव है, तो जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है ये साउंड के अंदर भी दिखना चाहिए, और बिल्कुल दिखता भी है। डिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो साउंड में भी दिखता है और लाइट में भी दिखता है। बट डेली लाइफ के अंदर, हमारी जो डेली लाइफ है इसके अंदर मेजोरिटी अगर हम देखें तो जो साउंड का डिफ्रैक्शन है वो ज्यादा है और लाइट का जो डिफ्रैक्शन है वो कम है। यहां से आपके पास एक एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाई इज द फिनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन आवर डेली लाइफ इज नॉट सो कॉमन एज दैट ऑफ द साउंड। मतलब साउंड का जो डिफ्रैक्शन है वो हमारी लाइफ में बहुत ही कॉमन है, जबकि लाइट का नहीं है। क्यों? आप क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से समझो। आप जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठे हो और क्लासरूम में बैठने के बाद आप क्या करते हो, जैसे डोर वगैरह आपने बंद कर दिए, या फिर आप किसी कॉर्नर में बैठे हो क्लासरूम के, और आपका जो, जैसे मैं इसी रूम का एग्जांपल लूं तो ये कॉर्नर है, हम यहाँ पे आके बैठ जाते हैं और जो डोर है वो बिल्कुल पीछे है, ठीक है, तो वहां से थोड़ी बहुत सनलाइट आ रही है, तो आप देखोगे कि इस रूम में या किस कॉर्नर पे आप देखोगे तो आपके यहाँ पे थोड़ी डार्क होता है, यहाँ पे अंधेरा ज्यादा होता है इन कंपेरिजन ऑफ द दैट पोर्शन ऑफ द रूम। ओके, तो यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है? ओके, दूसरा कंपेरिजन में कैसा लेता हूं, अगर मान लीजिए मैं इस डोर को भी क्लोज कर देता हूं और ऊपर से आपके पास उधर कोई होल दे दिया, दरवाजे में कोई छेद वगैरह है, वहां से लाइट आ रही है, तो आपके अंदर और भी ज्यादा अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। बट इसी के साथ अगर आप पूरे अपने रूम को आप क्लोज भी कर देते हो और बाहर कोई साउंड हो रही है, मतलब कोई शोर हो रहा है, नॉइज है, वो कैसे भी करके आपके रूम के अंदर एंटर हो जाता है, आपको वो साउंड सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है वो साउंड, जबकि लाइट तो ऐसे आप तक नहीं आती? और उसका रीजन भी यही है। अभी आपको क्या बताया कि जो डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट होता है वो कब होता है, जब ये अपर्चर या जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो नियरली कंपेरेबल टू द वेवलेंथ हो। या मैंने लाइट ले रहा था इसलिए मैंने लाइट लिख लिया, अदरवाइज मैंने लिखा वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेव की वेवलेंथ के कंपेरेबल अगर ऑब्जेक्ट की साइज है, या तो उससे के बराबर है या उससे छोटा है, अगर बड़ा होगा तो डिफ्रैक्शन नहीं होने वाला, फिर तो जो है ना वो डिफ्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी लाइट है इसकी वेवलेंथ वेरी स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ है, और वेवलेंथ स्मॉल होने के कारण डेली लाइफ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में बड़ी साइज में है, तो इसलिए हम जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है लाइट का डेली लाइफ में इतना कॉमन नहीं है। जबकि साउंड के केस हम देखते हैं तो साउंड की जो वेवलेंथ होती है वो बड़ी होती है, और वो कंपेरेबल टू द ऑब्जेक्ट्स दैट वी डील इन आवर डेली लाइफ होती है। मतलब डेली लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं उसके कंपेरेबल जो साइज है वो वेवलेंथ ऑफ द साउंड होती है, इसलिए साउंड का डिफ्रैक्शन इजीली हो जाता है। आप क्लोज रूम में भी, जैसे ये छत नहीं है रूम में, तो ऐसे दीवार के ऊपर से भी ऐसे घूम के साउंड आ जाएगी, ऐसे कर दोगे तो भी किसी न किसी अपर्चर से ऐसे घूम के लाइट आपके रूम साउंड आपके रूम के अंदर आ ही जाएगी। बट लाइट जो होती है ना इतने ज्यादा बैंड नहीं ले पाती। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइज लाइट की वेवलेंथ से ज्यादा है, इसलिए उसने इतना डिफ्रैक्शन वो नहीं हो पाता। ओके, तो ये रीजन है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने डेली लाइफ से रिलेटेड फिनोमेना था ये, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डिफ्रैक्शन होता है, ये डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो अब हम डिफ्रैक्शन की बात करें तो डिफ्रैक्शन दो टाइप का होता है। पहला जो टाइप डिफ्रैक्शन का है उसको हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, और जो सेकंड टाइप बनेगा उसको हम बोलेंगे फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। पूरा नाम लिख देते हैं, फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन, और ये क्या है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। डिफरेंस क्या है दोनों में, फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है और फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन क्या है? तो उसमें ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास स्लिट है, ये हमारे पास क्या है, स्लिट है। अब सोचोगे कि स्लिट क्या होती है। जैसे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमारा था, उसके अंदर हमने देखा था कि स्क्रीन के अंदर आपने दो नैरो होल कर दिए थे बहुत ही स्मॉल डायमीटर के, तो आपके स्लिट हो गए थे। डिफ्रैक्शन के अंदर जो हम स्लिट की बात करते हैं तो उसमें कुछ हम इस प्रकार से स्लिट बनाते हैं। देखिए, ये आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये एक शार्प ब्लेड है यहाँ पे, ठीक है, ये हाथ में पकड़ने के लिए एक वुडन लगा रखा है हमने, और ये क्या है, एक शार्प ब्लेड है, एक ये स्लिट बनती कैसे आप ध्यान से देखना। इन दोनों को मैं इस प्रकार से क्लोज लेके आता हूं, क्लोज लेके आता हूं, बहुत ही क्लोज। और अब आप देखेंगे इसके बीच में आपको कितनी सी डिस्टेंस दिखाई दे रही है। मैं इसको थोड़ा क्लोज लेके आ रहा हूं धीरे धीरे, आप देखना इनके बीच में जो स्मॉल डिस्टेंस दिख रही है आपको, बिल्कुल थोड़ी सी डिस्टेंस इसकी नजर में आ रही है आपको, ये जो थोड़ी सी डिस्टेंस इसके नजर में आपको आ रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, स्लिट बनाते हैं। मतलब स्लिट क्या होती है, इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग होती है,
ये इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है, ब्रेथ है, और ये बहुत ही स्मॉल होती है, हम बोलते हैं नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, ये कुछ बहुत ही स्मॉल हो गई, ठीक है। और ये क्या होता है, लार्ज होती है, जैसे अभी भी आपको करके दिखाया। तो ये जो ओपनिंग होती है वो बहुत ही नैरो ओपनिंग होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो सोर्स होता है वो यहां से यहां पे फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होता है। डिस्टेंस क्या होती है, फाइनाइट होती है। तो फाइनाइट डिस्टेंस होती है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो सोर्स रहेगा उससे जो वेवफ्रंट जनरेट होने वाला है, यहां जो वेवफ्रंट जनरेट होगा वो आइदर क्या होगा, वो आइदर स्फेरिकल होगा और सिलिंड्रिकल होगा। यहां इसका जो वेवफ्रंट बनेगा वो यहां मतलब यहां आने वाला है, इस प्रकार से वेवफ्रंट, या तो इस प्रकार से स्फेरिकल आएगा शेप में ये वेवफ्रंट, ठीक है, या फिर कैसा आएगा, ये सिलिंड्रिकल आएगा। तो ऐसे मतलब हमारे पास जब सोर्स है फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो हमारे पास फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन है। दूसरा हमारे पास आया ये फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि जो स्लिट है, जैसे ये स्लिट हो गई हमारे पास, ये स्लिट होगी, इसके पास जो सोर्स होता है वो सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। सोर्स अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है तो हमारे पास जो वेवफ्रंट आने वाला है, आपको पता है इन्फिनिटी से जो भी वेवफ्रंट आता है, इन्फिनिटी से जो भी वेवफ्रंट आएगा वो इस प्रकार से प्लेन वेवफ्रंट आएगा। तो मतलब ये आपके पास कैसा वेवफ्रंट आएगा, एक इस प्रकार से, ये जो वेवफ्रंट है इसको आप बना सकते हो ऐसे कि कैसा वेवफ्रंट है, ये प्लेन वेवफ्रंट है, इस प्रकार से जो है ना ये प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कैसा आता है, प्लेन। वैसे प्लेन को आप कुछ ऐसे करके बनाते हैं, इसको आप थोड़ा ऐसे करके बना लें ताकि अच्छे से आपको ये समझ में आ जाए। ऐसे ऐसा वेवफ्रंट आएगा, ठीक है, ये ऐसे मत बनाना, इसको इस प्रकार से बनाना, ऐसे बना लेते हैं ना, इसको पहले प्लेन बना लेते हैं एक। तो इसका जो वेवफ्रंट होगा वो कैसा वेवफ्रंट होगा, प्लेन वेवफ्रंट। इस प्रकार से इस स्लिट को यहां पे मिलने वाला है, जो हम यहां पे स्लिट बनाएंगे उस स्लिट को प्लेन वेवफ्रंट मिलेगा, और फिर इसके पास आगे डिफ्रैक्शन होगा वो, ठीक है। तो फ्रेनहोफर में आपको पता चल गया कि जो सोर्स होता है वो कहां होता है, इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होता है। और सोर्स अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो उसके कारण हमारे पास जो वेवफ्रंट होगा वो कैसा होगा, वेवफ्रंट होगा प्लेन। और यहां पे हमने देखा कि वेवफ्रंट होगा आइदर स्फेरिकल और द सिलिंड्रिकल, और इसका जो सोर्स है वो कहां पे है, फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, एट फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, तो ये होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो ये है कि फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन ले लो या फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन ले लो। बेसिक डिफरेंस तो इसमें क्या है, सोर्स का है, इसका सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे, इसका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। इसके बाद स्क्रीन पे हमें जो पैटर्न मिलने वाला है वो हम स्टडी करते हैं, और वो हम स्टडी करते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे उसका आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं, फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर हम उसको डिटेल्ड पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि इस प्रकार से आपके पास, जैसे इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, ये स्लिट है यहाँ पे और ये आपके पास क्या हो जाएगी, स्क्रीन है। तो दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है यहाँ पे बी, और ये क्या है, एक नैरो ओपनिंग है। तो यहां से जो लाइट वेव्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर ऐसे कोई पॉइंट आएगा, ऐसे जिस पॉइंट के ऊपर ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए जाएंगी, तो वो हमारे पास पॉइंट होगा सीएम, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम का पॉइंट होगा, वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। अब आप यहां देखते हो ये जो नैरो ओपनिंग थी, यहां से क्या होता है, डिफ्रैक्शन होगा, तो यहां से डिफ्रैक्शन होकर लाइट ऐसे बेंड होगी। तो लाइट वेव जैसे होती हुई सपोज करो स्क्रीन पे किसी इस पॉइंट पे जाएंगी, तो यहां से भी डिफ्रैक्ट होंगी, तो वो यहां भी चली जाएंगी, इस प्रकार से इस पॉइंट पे मिलेंगी। तो ये पॉइंट मैक्सिमम का भी हो सकता है, मिनिमम का भी हो सकता है। कब ये मैक्सिमम होगा, कब ये मिनिमम होगा, ये हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करेंगे। तो वो ये हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है, और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद आप नेक्स्ट क्लास जब पढ़ेंगे इसमें, तो उसमें आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और इसको आप इजीली कर लेंगे।